गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। समय जो बीत चुका है, समय जो चल रहा है या जो आने वाला है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंस का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। टेंस, टेंस मतलब काल। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। भूतकाल। और फिर तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो बीत चुका है उसको भूतकाल या पास्ट टेंस कहा जाता है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला है उसको भविष्य काल कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी पहला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
सबसे पहले हम लोग इसका पहचान जान लेते हैं। इसे कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह खाता है, इस वाक्य में ता है लास्ट में आया। वह जाते हैं, वह पढ़ता है आदि। चलिए अब हम लोग इसके सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। चलिए इसका रूल फर्स्ट देखते हैं। ही सी इट, राम सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ही सी इट, राम सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के क्रिया के जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। चलिए इसको एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, में एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की इंग्लिश यहां पर सी लिखेंगे। सी सब्जेक्ट लिखने के बाद आएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब क्या है? इसमें क्रिया क्या है? कौन सा कार्य हो रहा है? यहाँ पे पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। सी रीड। अब
नियम कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीड में हम लोग जोड़ेंगे यस। क्या हो गया, सी रीड्स। और क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। किताब की इंग्लिश बुक, लिखेंगे द बुक। सी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है। आइए और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। वर्ब क्या है इसमें, लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। मोहन, अब यहाँ पे यस लगा देंगे। वर्ब में क्या करना है, यस या यस लगाना है, राइट्स। और एक पत्र लिखता है तो ये लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर। आइए अब और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। वह एक गीत गाती है। वह एक गीत गाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। वह की इंग्लिश यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है तो सी लगाया जाएगा, सी। सी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। वर्ब क्या है इसमें, गाना। सी सिंग्स। सिंग में क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, सिंग्स हो जाएगा। और एक गीत, ये सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। और एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से देखते हैं। मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। और जाना इसमें क्या है, क्रिया है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो मीन्स जाना। अब इसमें ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। मोहन गोज। और कहीं जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे टू स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल का रूल अब हम लोग देखते हैं। रूल 2, I, we, you, they, boys, girls, आज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स आज प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है।
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश दे। दे के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना। जाने की इंग्लिश गो, दे गो। और बाजार जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे टू मार्केट। दे गो टू मार्केट, वह बाजार जाते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट चिड़िया, बर्ड्स। क्रिया इसमें वर्ब, इसमें उड़ना है, उड़ना की इंग्लिश फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। और आकाश में उड़ती हैं तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, इन द स्काई। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह चाय पीते हैं, वह चाय पीते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्रिया पे आएंगे, वर्ब पे। पीना यहाँ पर है, दे टेक, और चाय यहाँ ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे टी। दे टेक टी, वह चाय पीते।